हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविरंजन राजपूत। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल नंबर सिस्टम एंड एलसीएम एचसीएफ की तरह इसको भी सेम तरीके से पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट प्लस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक बार सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, फिर लास्ट में मैं इसका भी प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, पूरा मिक्स प्रॉब्लम्स कराऊंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है। क्या है रेशियो? व्हाट इज रेशियो? आखिर रेशियो है क्या? देखिएगा, तो अगर आप किसी भी दो क्वांटिटी को इस तरीके से लिखते हैं ए बाई बी, ओके, सो ए बाई बी इज known as ratio if A and B are of same kind। सेम काइंड करने का मतलब क्या है कि ए और बी का नेचर सेम होना चाहिए। ये जो दो क्वांटिटी ए और बी, वो दोनों सेम होना चाहिए नेचर में। जैसे अगर मैं लिखता हूं कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, है ना। अगर मैं लिखता हूं कि दिस इज ए बाई बी, सपोज करिए मैं लिखता हूं कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज इज ए एंड बी, तो ये रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज नहीं है, ये रेशियो है नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज का। इट मीन्स ए भी क्या है, एक संख्या है, बी भी क्या है, एक संख्या है। तो दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी है, नेचर क्या दोनों का सेम है, तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे। अदरवाइज रेशियो फाइंड नहीं कर सकते, है ना। दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ए संख्या है तो बी भी क्या होना चाहिए, किसी का संख्या होना चाहिए। तो ये जो रेशियो आया, ये दोनों संख्या के बीच का रेशियो है, दोनों के नंबर के बीच का रेशियो है। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो नहीं, गर्ल्स और बॉयज के नंबर का रेशियो। ओके, तो आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि आखिर रेशियो होता क्या। चलते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट आराम से समझेंगे कि इफ वी मल्टीप्लाई और divide, if you multiply or divide the ratio, if you multiply or divide the ratio with any non-zero quantity, it's better is if any non-zero quantity ratio will not change, ratio will not change। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि इफ मल्टीप्लाई डिवाइड द रेशियो विद एनी नॉन जीरो क्वांटिटी रेशियो विल नॉट चेंज। सपोज कीजिए मुझे लिखा हुआ है कि ए बाई बी का रेशियो 2:3 लिखा हुआ है। ओके, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे दोनों सेम क्वांटिटी, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना सेम क्वांटिटी से करना है। मैंने ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, कितना जाएगा ये 4/6। तो या तो 2/3 बोलिए या 4/6 बोलिए, दोनों सेम ही है। तो अगर मुझे इसको जनरलाइज करना हो तो कैसे जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज कैसे करेंगे कि a बाई बी इज इक्वल टू a इंटू के अपॉन b इंटू के, या दिस इज इक्वल टू a बाई के अपॉन b बाई के। जो तीन क्वांटिटी आपको दिख रहा है तीनों इक्वल है, a बाई बी बोलिए या a इंटू के बाई बी इंटू के बोलिए या a बाई के डिवाइड बाई b बाई के बोलिए, ये तीनों सेम है। किसी भी रेशियो को अगर आप सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, रेशियो चेंज नहीं करेगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन देख लिया हमने क्या होता है रेशियो। दूसरा, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं रेशियो का कि आप किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए या डिवाइड कर लीजिए, रेशियो चेंज नहीं करेगा, रेशियो चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि द वैल्यू ऑफ रेशियो is always सेम। कहने का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ रेशियो
द वैल्यू ऑफ रेशियो इज ऑलवेज सेम, इस लाइन का मतलब क्या है वो समझते हैं। अगर मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल कि a इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, ओके, और b इज टू c इज इक्वल टू 5:4, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे b का जो वैल्यू है कितना है 3, और यहाँ पे b का जो वैल्यू है वो कितना है 5। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर b 2 जगह आया है या 3 जगह आया है, जितनी बार b आएगा हर जगह उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, हर जगह उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होनी चाहिए। ओके, अब इसको इसकी वैल्यू को सेम करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। पहला जो अप्रोच है, बेसिक अप्रोच पहले मैं बताऊंगा, फिर आपको दो दो ट्रिक बताऊंगा, एक नहीं दो दो बताऊंगा, है ना, शॉर्टकट मेथड, है ना, इसी से बना। इससे पहले बेसिक अप्रोच समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला बेसिक अप्रोच क्या देखिए, बेसिक अप्रोच क्या देखिए, पहले हमको निकालना a इज टू b इज टू c का रेशियो निकालना, ठीक है। a इज टू b दिया हुआ, b इज टू c दिया हुआ है। हम हमेशा देखिए लिंक रहेगा, लिंक रहेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले ढूंढने की तीनों क्वांटिटी है, तीन क्वांटिटी है a b c, उसमें लिंक कौन जनरेट कर रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कई बार क्या होगा, अगर आपको लिंक नहीं पता आप सीधा सीधा लिख देंगे, आंसर गलत आ सकता है ना। तो जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, अभी से बता रहा हूँ, वो वैलिड कब होगा, कैसे उसको लिखना है ना। तो बिल्कुल लाइन से लिखना है, जैसे पहले a इज टू बी दिया है तो 2:3 लिख लिया, फिर b इज टू सी दिया है तो 5:4 लिख लिया, है ना। बेसिक अप्रोच में कैसे भी दे आंसर आएगा, क्योंकि बेसिक अप्रोच क्या है, एक प्रॉपर मेथड है, ये फेल नहीं होने वाला। लेकिन ट्रिक में मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रिक में क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है ना। तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, कि डेटा कैसे दिया। मैं एक एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे है, तो दोनों में लिंक कौन जनरेट कर रहा है, तीनों में लिंक कौन जनरेट कर रहा है, बी। तीनों में लिंक कौन जनरेट कर रहा है, बी। अब बी यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, दोनों को इक्वल करना है। तो दो क्वांटिटी को अगर इक्वल करना है तो कैसे कर सकते हैं, दोनों को उसके एलसीएम के पास लेके चले जाओ। तो 3 को और 5 का एलसीएम होता है 15, तो 3 को अगर 15 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी को अगर 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि किसी भी रेशियो को अगर किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, रेशियो चेंज नहीं करता है। अब फाइनली क्या बनेगा, देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि ए इज टू बी रेशियो में है, तो 5:2 10, 5:3 15, यहाँ पे 3:5 कितना होगा, 15 ही होगा, और 3:4, ओके। तो रेशियो कितना आ गया, 10:15:12। सो दिस इज द बेसिक अप्रोच, दिस इज द बेसिक अप्रोच, है ना। आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को हमें इक्वल करना था, आखिर लिंक कौन जनरेट कर रहा है वो पकड़ना पड़ेगा। ये तो क्या हो गया बेसिक अप्रोच। अब मैं इसी को करने के दो ट्रिक बताऊंगा आपको। हालांकि अगर क्वांटिटी 3 है तो बेसिक अप्रोच से ही जाइएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर 4 आ जाएगा, क्योंकि कई बार सीजीएल में, है ना, प्री या मेंस में भी, है ना, 4 क्वांटिटी दे देगा आपको, ए बी सी डी, फिर अगर बेसिक पे करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए वो ट्रिक, वो शॉर्टकट जानना बहुत जरूरी है, और मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना। देखते हैं, देखिएगा। पहला पहला जो शॉर्टकट मेथड है मैं वो बता रहा हूँ, फिर आपको दूसरा ही बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कीजिएगा, ठीक है। ए इज टू बी इज टू सी, क्या दिया होता है, 2:3, 2:3, ओके। एंड ये कितना दिया हुआ, 5:4, 5:4। इसका हमें रेशियो फाइंड करना है। करना क्या, देखिए करना क्या है, दो जगह गैप आ रहा है, यहाँ और यहाँ दो जगह गैप दिख रहा होगा आपको। इस गैप को फिल करना है। कैसे फिल करना है, इसको कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे क्या है, इसके जस्ट पड़ोसी को देखें, क्या है 3, यहाँ पे कितना आएगा, इसका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी कौन है 5, यहाँ भी क्या आएगा 5। आखिर हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो यही बेसिक अप्रोच से आया है। क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। यहाँ पे जो क्वांटिटी होता है किससे मल्टीप्लाई होता है, इससे। क्योंकि 3 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि जनरली रेशियो किसमें होता है, कोप्राइम फॉर्म में होता है ना। तो इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो कितना का 15 कैसा है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और 5 को किससे किया, 3 से किया। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। इस चीज को समझिएगा। ये जो 5 था यहाँ गया, 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 से अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो 5 से ये भी तो मल्टीप्लाई हुआ, तभी तो 10 बना। तो ये 5 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ चला गया। तो ये बेसिक अप्रोच से ही ट्रिक है, कुछ अलग नहीं, ठीक है। हाँ, ये कितना कर सीधा देखिए, अब मल्टीप्लाई कर दिए, 5 तो इधर, 5 दिया 15, 4 दिया 12,
ये पहला ट्रिक बताया मैंने आपको, है ना, रेशियो फाइंड करने का थोड़ा टाइम बचेगा, बट 3 के लिए इसका ज्यादा यूज नहीं दिखता मुझे, क्योंकि 3 के लिए तो आप डायरेक्ट अप्रोच से जाएंगे तो भी बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा अप्रोच क्या करता है, दूसरा अप्रोच क्या है वो भी सिखाता हूँ, देखिए। A:B कितना दिया हुआ है, 2:3, और B:C कितना दिया हुआ, B:C कितना दिया हुआ, 5:4। ध्यान समझिएगा, हमें क्या लिखना है, तीनों में रिलेशन निकलना, A:B:C। कैसे फाइंड करें, ध्यान से देखिएगा। पहले ए को देखिए, ए कहाँ है, ए सिर्फ एक ही जगह है, ए सिर्फ एक ही जगह है फर्स्ट रो में, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा। अब बी फाइंड करना, बी कहाँ कहाँ देखिए, बी कहाँ कहाँ देखिए, यहाँ है और यहाँ है, इट मीन यहाँ है और यहाँ है, तो 3:5 कितना हो जाएगा, 15। सी कहाँ देखिए, सी कहाँ देखिए, सिर्फ इसी रो में, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दिया। ये दूसरा अप्रोच हो गया, है ना, ये दूसरा शॉर्टकट तरीका है, ये मेथड 2 या बोल दीजिए अप्रोच 2। पहला बेसिक अप्रोच मैंने सिखाया आपको, है ना, 3 के लिए तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर है, बट फिर भी अगर आप ट्रिक से निकलना चाहते हैं, 2-3 सेकंड बचाना चाहते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ होगा, है ना, मैं नहीं चाहता कि आप इसको यूज करें में थोड़ा भी मिस्टेक करें। अब देखिए, अब सपोज कीजिए मैंने रिलेशन ऐसे दे दिया कि A:C is 2:3 और B:C is 5:4, मैंने रिलेशन ये दे दिया। अब ध्यान से देखिए, ए का मैंने बी के साथ रिलेशन नहीं दिया, ए का मैंने डायरेक्ट सी के साथ रिलेशन दिया। तो अगर मैं बेसिक अप्रोच से करने चाहूं तो क्या करूंगा, बेसिक अप्रोच में तो कोई टेंशन ही नहीं है, लिख दिया मैंने एबीसी, ए कितना है 2, सी कितना है 3, बी कितना है भाई 5, और सी कितना है 4। हमने देखा कि तीनों को कौन जोड़ रहा है, सी जोड़ रहा है, सी दोनों में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सी को बराबर करूंगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। अब क्या गया रेशियो, देखिए फाइनल रेशियो क्या गया, 4 से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों मल्टीप्लाई होगा, 4×2 8, और बी कितना होगा भाई, बी 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 देखिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5×3 15, और ये कितना हो जाएगा 4×3 12, ये कितना होगा 4×3 12, कितना गया रेशियो देखिए 8:15:12, 8:15:12। क्या इसी को हम ट्रिक से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगी। कैसे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा। आपको A:B:C नहीं लिखना पड़ेगा, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो गलती होगा, गलती कहाँ होगा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इस तरह से लिख दिया 2:3 5:4, और अगर आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा, है ना, आपका आंसर क्या आ जाएगा देखिए, रॉन्ग आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5:10, 5×2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, जबकि आना कितना चाहिए, यहाँ पे 8 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो करेंगे क्या इसको, इस मेथड से करने का तरीका क्या है, जो लिंक दिया है ना, जो लिंक दिया है उसको हमेशा बीच में रखेंगे, उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो इसको इस तरह से नहीं लिखना, इसको इस तरह से नहीं लिखना, कैसे लिखेंगे, A:C:B, A:C:B, बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में चलना चाहिए, जिस ऑर्डर में रहेगा उसी ऑर्डर में चलना चाहिए। पहले ए से सी है तो अगला बी से सी नहीं, सी से बी होना चाहिए, अगला क्या होना चाहिए, सी से बी होना चाहिए, प्रॉपर लिंक में चलना चाहिए। अब ये कितना दिया देखिए, A to C कितना दिया 2:3, और सी कितना हो जाएगा देखिए 4, और ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5, है ना। B:C नहीं, C:B लिखेंगे, दैट इज 4:5। अब लगा दीजिए लॉजिक, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए 4, कितना हो जाएगा 8, ये 12, और ये 15। फिर बोले सर आंसर तो अलग, बिल्कुल अलग नहीं आ रहा, ध्यान से देखिए, ये A:C:B है, अगर मुझे A:B:C लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, A कितना है 8, ये यहाँ पे कितना है 8, है ना, B कितना है देखिए, C कितना है 12, यहाँ पे कितना है 12, B कितना है 15, B कितना है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसको आपको अरेंज करना तो कैसे लिख देंगे, 8:15:12, ये किसका रेशियो, A:B:C का रेशियो। क्या ट्रिक से, जो दूसरा ट्रिक बताया मैंने, क्या उससे भी निकाल सकते हैं इसका आंसर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, उसका भी आंसर बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लिखने का तरीका सेम होगा। A:C कितना दिया हुआ है, A:C कितना दिया हुआ 2:3, 2:3, 2:3, तो C पे खत्म हुआ तो अगला C से स्टार्ट होना चाहिए, C:B, C:B, C:B कितना हो जाएगा बोलिए
4:5, 4:5। अब कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए कहाँ देखिए, सिर्फ इस रूम में है, तो 4 दूनी 8, कितना आ गया 8। ओके। बी, पहले सी, पहले क्वेश्चन क्या लेंगे, सी। सी कहाँ कहाँ देखिए, यहाँ है, सी कहाँ, यहाँ है और यहाँ है, मतलब सी कितना होगा 3 × 4, दैट इज 12। कितना आ गया। बी कहाँ देखिए, बी कहाँ देखिए, सिर्फ इस रूम में, मतलब 3 × 5 कितना आ जाएगा 15। देख रहे तीनों से आंसर सेम, तीनों से आंसर क्या है सेम। लेकिन अगर आप ऑर्डर फॉलो नहीं किए, A:C और यहां लिख दिए B:C, आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो ट्रिक सिर्फ सीखना नहीं है, उसको समझना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं समझेंगे तो गलती करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक बार ट्रिक को अगर आप समझ गए, वो कैसे भी क्वेश्चन देगा आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, फिर चलेंगे क्वेश्चन पे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4 रोल लेते हैं सर। A:B, 2:3, B:C, 5:4 और C:D कितना है, ले लेते हैं 1:2। देखें प्रॉपर ऑर्डर नहीं दिया हुआ, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, सी से डी गया। अगर उल्टा दिया है, आप उसको अरेंज कर लो, आप उसको अरेंज कर लो प्रॉपर ऑर्डर में, A B C D प्रॉपर अरेंज कर लो, तभी करेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज आप मिस्टेक करेंगे। अब पहला अप्रोच क्या था, पहला अप्रोच क्या था वो बताते हैं, फिर दूसरे अप्रोच से चलेंगे। पहला अप्रोच क्या, देखिए लिख दीजिए लाइन से A B C D, है ना। इसमें अगर बेसिक अप्रोच से जाएंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए ये ट्रिक जानना बहुत जरूरी है, तभी मैं बता रहा हूँ, है ना। दो बता रहा हूँ, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो पहले A:B लिखिए, कितना आएगा 2:3। ओके, देन B:C क्या है 5:4, 5:4 लिख लिया हमने। फिर C:D क्या है, देखिए 1:, लिख लिए। अब प्रॉपर गैप को फिल कीजिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3, यहाँ भी क्या होना चाहिए 3, यहाँ 4 है, यहाँ भी क्या होना चाहिए 4। जितने भी गैप्स है उसको फिल कर लिए। 5 यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1। क्या आएगा आंसर, देखिए 5:2 10, 5:3 15, 4:3 12, 4×12 दूनी कितना आ गया ये 24। क्या आ गया A:B:C:D का रेशियो क्या आ गया 10:15:12:20। So this is the ratio। ये फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट मेथड जो होता है हमने। सेकंड अप्रोच देखते हैं ना, सेकंड अप्रोच देखते हैं, उससे आंसर आता है कि नहीं। A:B कितना दिया हुआ है, A:B कितना लिखा हुआ है 2:3, 2:3। B:C कितना लिखा हुआ है 5:4। C:D कितना लिखा हुआ है 1:, ये लिखा हुआ देखिए, है ना। इसको समझते हैं, देखिए ए कहाँ है, ए कहाँ है, सिर्फ एक ही जगह है ना, तो सीधा सीधा नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 5×2 10। बी कहाँ कहाँ देखिए, बी कहाँ कहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ, मतलब कैसे आना है, यहाँ यहाँ उसके बाद कहीं नहीं है तो सीधा नीचे आ जाएगी, तो 3 5 दिया 15 × 1 15। सी को ढूंढिए, सी कहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ, मतलब यहां से ऐसे, लेकिन स्टार्ट कहां से करना, बिल्कुल ऊपर से, मतलब 3 × 4 × 1 कितना आ गया 4 दिया 12, 4 दिया 12। अब डी देखिए, डी कहाँ है, डी कहाँ है देखिए, सिर्फ इसी लाइन में, सिर्फ इसी लाइन में, तो सीधा ऊपर से नीचे डायरेक्ट आ जाइए। 4 दिया 12 दूनी 4 दिया 12 दूनी 4। मतलब इतना तो पता है कि मल्टीप्लाई तो ऊपर से बिल्कुल नीचे तक करना ही करना है, सब में, सब में जाने का रास्ता ऊपर देखना बस कैसे है। ए सिर्फ एक रो में था, सीधा सीधा आ गया। बी यहां से यहां आ गया, तो यहां से यहां गया, जाना तो नीचे है ही, तो स्टार्टिंग से नीचे तो जाना ही है ना। आपको तीनों पाथ को फॉलो करना, तीनों पॉइंट पे तो जाना ही जाना है। कैसे जाना है वो कौन डिसाइड करेगा, कौन सा नंबर कहां पे आ रहा है। तो बी का रास्ता क्या बना ये, सी का रास्ता क्या बनेगा, यहां से यहां में चले जाएगी, सिर्फ यहां से नहीं, ऊपर से इस रो को फॉलो करेगा और ऐसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा सी, है ना, क्योंकि सी यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो जाना तो स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग का रास्ता बिल्कुल ऐसा तय किया। डी 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 देखिए, सिर्फ इसी रो में क्या आ जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर, है ना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं दोनों बता रहा हूँ, दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल है उसका भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये भी और ये भी, ठीक है। देख लीजिए दोनों से आंसर क्या है, बिल्कुल सेम, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए A:B कितना है 2:3, A:B कितना है 2:3, और
B:C कितना है, B:C कितना है, 4:5। तीन वाला तो मैं बार बार बोलूंगा कि बेसिक का प्रोसेस है, ये ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया रेशियो देखिए, 4 दूनी 8, यहाँ कितना आ गया 12, और यहाँ 5 का कितना आ गया 15, कितना आ गया देखिए 8:12:15, 8:12:15। ओके, सो दिस इज द, कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि A:B 2:3। अब देखिए इसमें 3 आ गया। अब पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑर्डर चेक किया कीजिए, कई बार क्वेश्चन क्या करेगा, ऑर्डर घुमा देगा और आप गलती कर देंगे, और आप गलती कर देंगे। तो लिख लीजिए A, B, C और D। A:B कितना है 2:3, B:C कितना है भाई 4:5, C:D कितना देखिए 2:5, लिख लिया हमने। अब गैप को फिल कीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3, 1 है तो 1, 4 है तो 4, ये 2 और ये 2, मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई किया कितना है, 4 दिन 8 दिन 16, 4 से 12 दिन 24, 3 दूनी 6, 5 दिया 15। देख रहे कितनी आसानी से आ गया आंसर, 16:24:6:15। दूसरा मेथड से करके दिखाऊंगा ताकि एकदम इतनी अच्छे से समझ में आ जाए कि कोई डाउट ही ना रहे। फिर B:C कितना हो जाएगा 4:1, C:D कितना हो जाएगा 2:5। सबसे पहले ए कहाँ है, सिर्फ इस रो में, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8 दूनी 16। बी कहाँ देखिए, बी कहाँ यहाँ और यहाँ, तो यहाँ से स्टार्ट होना, सीधा कैसे आना है, इस तरीके से आना है, मतलब 3 चौक 12, 12 दूनी 24, ये लीजिए 24। ठीक है, अब सी कहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ, है ना, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए, बट ऊपर वाला भी तो आएगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से करना है, तो कहां से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, नहीं यहाँ से करेंगे, क्यों, क्योंकि सी देखिए कहा है सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में, तो ऐसे आएगा, बिल्कुल ऐसा है। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी, डी कहा देखिए सिर्फ एक जगह, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दिया 5 दिया, कितना करते देखिए, सेम आंसर आ रहा है 16:24:6:15। ओके डन। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3, द रेशियो ऑफ, है ना, ए, ये तीन वाला तो बेसिकल प्रोसेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा लिख दीजिए A, B, C, 2 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और B:C कितना दिया है 4:5 दिया हुआ है ना, इसको किससे कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसको किससे कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है देखिए 4 दूनी 8, B कितना आ गया 12, और C कितना आ गया 15, ये आ गया। देखिए रेशियो A:B:C नहीं पूछा, रेशियो क्या पूछा A² B² इंटू AC पूछा, सही आ रही बात, मतलब कितना ले सकते हैं, देखिए 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, इंटू A इंटू सी 15 इंटू 8 कितना देगा 100। एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या A² B² C, क्या इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसका रेशियो आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बार बार बोला कि क्वांटिटी सेम होना चाहिए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए A:B कितना लिखा हुआ है, A:B कितना लिखा हुआ है 2:3 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू 2 के और B इज इक्वल टू 3 के, मैंने बताया था सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, है ना, और जब भी रेशियो होता है आप लिखते हैं, है ना, रेशियो लिखते हैं A/B इज इक्वल टू 2/3, इसका मतलब ये नहीं है कि A का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू 3 है ना, एक चीज बताना मैं भूल गया, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, है ना, कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैंने देखा, जैसे आपने देखा होगा ट्रिगो में खास करके कभी ऐसा लिखा मिल गया sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, फट से बच्चे क्या करते हैं sin थीटा का वैल्यू 2 ले लेते हैं और cos थीटा का वैल्यू 3 ले लेते हैं, कई बार आंसर आ भी जाता है, बट क्या ये मेथड सही है, बिल्कुल नहीं, sin थीटा की वैल्यू कभी 2 हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं, कभी नहीं हो सकती, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, मैक्सिमम कितनी होती है 1 होती है। ये रेशियो, ये क्या बताता है, ये रेशियो बताता है ना, ये कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। अगर मैंने ये लिखा कि ये 2 है B3 है A/B, तो इसका मतलब ये नहीं है कि A का वैल्यू 2 है B का वैल्यू 3 होगा ही होगा, ऐसा नहीं, अगर A का वैल्यू 2 है तो B का वैल्यू 3 होगा, अगर A का वैल्यू 4 है तो B का वैल्यू 6 होगा, अगर A का वैल्यू 6 है तो B का वैल्यू 9 होगा,
इसलिए क्या करते हैं, उसको हम जनरलाइज कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, a इज इक्वल टू 2k और b इज इक्वल टू 3k। अब हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 2k और b इक्वल टू 3k। अब k की वैल्यू रखते जाइए, आपको आंसर आता जाएगा। अगर k का वैल्यू 1 लेंगे तो कितना आएगा, a2 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप k का वैल्यू 5 ले लीजिए तो a कितना हो जाएगा, 10, और अगर a 10 है तो b कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट डेटा नहीं देता है, दोनों का क्या देता है, रेशियो देता है, रिलेशन दे रहा है। इस चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैंने यहाँ पे बोला k स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब डेटा कितना हो गया, ये कितना हो गया, 4k स्क्वायर, ये कितना हो गया, 4k स्क्वायर। इनको समझना बहुत जरूरी है। इस टू बी स्क्वायर कितना हो गया, देखिए 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर। समझ आ रही बात है ना, कितना हो जाएगा, 9k स्क्वायर। अच्छा फिर क्या निकालना है, सी कितना है। अच्छा हमने यहाँ पे अलग से निकाला था, एक सेकंड, तीनों में रिलेशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ए कितना 8, तो ए का स्क्वायर कितना हो गया, 64k स्क्वायर, 64k स्क्वायर। बी कितना है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144k स्क्वायर, 144k स्क्वायर। सी कितना देखिए 15, ये कितना हो जाएगा, 15k। क्यों, क्योंकि रेशियो कर दिया 8:12:15, तो इसको लिख सकते हैं 8k, 12k और 15k, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्रॉपर अलग अलग नंबर, है ना। तो अभी एक आ गया k स्क्वायर, एक आ रहा है k स्क्वायर, ये क्या आ रहा है k, ये क्या आ रहा है k, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ये रेशियो सही नहीं है। यहाँ भी क्या आना चाहिए, k स्क्वायर ही आना चाहिए, यहाँ भी क्या आना चाहिए, k स्क्वायर ही आना चाहिए। तो अब a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर इज टू c का रेशियो फाइंड नहीं कर सकते, इसका रेशियो फाइंड नहीं कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा, सबका यूनिट क्या देखिए 2 है, 2 1 into 1, ये भी कितना हो गया 2, तभी निकाल सकते हैं। समझ आ रही बात, इसलिए मैंने यहाँ पे समझाया ताकि ये गलती आप ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, फिर से a इज टू बी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, a इज टू बी कितना दिया है, 2:5, है ना, b इज टू सी कितना दिया हुआ है, 4:3, तो c इज टू डी कितना दिया है, 2:5। अब देखिए यहाँ पे एबीसीडी का रेशियो फाइंड नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ ए और डी में, डायरेक्ट ए और डी में रिलेशन फाइंड करना है। इसके लिए पूरा एबीसीडी निकालने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन पूछा है, मतलब बी और सी को बीच में क्या करना है, सब कैंसिल आउट कर देना। कैसे कैंसिल आउट होगा, देखिए इसको लिखिए, ए बाई डी को लिख सकते हैं क्या, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी। देखिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है कि नहीं, है ना, बी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या बच गया, ए बाई डी। क्यों हमने लिखा, क्योंकि इस फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, इसी फॉर्म में डेटा दिया हुआ। अब देखिए ए बाई बी कितना दिया है, 2/3, ओके, और 2/5, 2/5 कितना दिया है, 2/5, ओके। बी टू सी कितना दिया है, 4/3, 4/3, और सी टू डी कितना दिया है, सी टू डी कितना दिया है, 2/5, 2/5 लिख दिया हमने। अब देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं कैंसिल हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो आंसर कितना आ गया, 4 दूनी 8 दूनी 16 अपॉन 5 से 15 कितना आ गया, 16/75, 16/75, मतलब ए और डी का रेशियो कितना गया, 16/75। अगर आप चाहें तो चारों का रेशियो निकाल के भी आप देख सकते हैं। देखिए ये तो आंसर आ चुका है, ऐसे ही निकालेंगे, दिस इज द प्रॉपर मेथड, है ना, क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालना, बी और सी से मतलब नहीं है, तो हमने बी और सी को सब क्या किया, कैंसिल आउट करा दिया, इस तरह से लिख दिया, है ना। दिस इज द प्रॉपर अप्रोच, है ना, ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं ए बी सी डी का रेशियो निकाल के देखूं तो क्या मेरा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, देखिए निकालिए ए टू बी टू का रेशियो। तो ए से यहाँ तो कितना है, 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ गया 16, ये कितना आ गया 16, है ना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बी कितना है, देखिए बी ऐसे चलेगा, तो 5 और 20 दूनी 40, कितना आ गया 4। सी कितना आएगा, देखिए सी यहाँ है, मतलब ऐसे आएगा, 5 से 15 दूनी 30, ठीक है। डी से तीसरों में कितना आएगा, 5 5 25 25 दिया 75, मतलब ए टू बी टू सी टू डी का रेशियो कितना गया, 16:40 30 है ना। अब जिसका भी रेशियो पूछे आप बता सकते हैं, बी टू सी पूछ दिया कितना आएगा, 40:30, ए टू सी पूछ दिया कितना हो जाएगा, 16:30। हमसे पूछा था ए टू डी का बताइए, ए टू डी का बताइए, कितना गया 16:75, 16:75, देखना वेरीफाई भी कर सकते हैं। बट क्योंकि सिर्फ हमें ए और डी निकालना है, बी और सी से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हम इतना करने की जरूरत
नहीं है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए ये भी एक बहुत इजी सवाल है, पहले मैं प्रॉपर अप्रोच बता रहा हूँ, देखिए फिर इसको शॉर्टकट तरीके से भी करेंगे, है ना, एक और समझ जाएंगे। ये दिया है 4p, ये किसके इक्वल है, 6q के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 9r के इक्वल है। क्या मैं तीनों को थोड़ी देर के लिए k मान लूं, क्योंकि तीनों इक्वल है तो अभी इक्वल टू क्या मान लिया, कोई कांस्टेंट k मान लिया। ठीक है, अब हमें निकालना किसका रेशियो, p/q/r, तो पहले p निकालते हैं, p कितना आएगा, तो p कितना आ रहा देखिए ध्यान से, k/4, कितना आ रहा, k/4 आ रहा कि नहीं, p कितना आ रहा, k/4। सिमिलरली q कितना आ जाएगा, k/6, k/6। r कितना आ गया, k/9, r कितना आ गया, k/9। अब हम निकालना रेशियो p/q/r, कितना आ गया, p कितना आ रहा देखिए, k/4, q कितना आ रहा है, k/6, और r कितना आ रहा है, k/9। ये आ गया देखिए। अब हमें पता है कि रेशियो है, तो k क्या हो गया, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, रेशियो जनरली किसमें लिखते हैं, हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखते हैं। के क्या कर दिया, हमने कैंसिल आउट कर दिया। अभी आ रहा 1/4, 1/6, 1/9, ऑप्शन में तो दिया ही नहीं, है ना, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल फॉर्म में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, है ना, इसको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है कि जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स दिए उसको हमको कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल होगा, जब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके एलसीएम से। तो 4, 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 36, कितना होता है, 36। क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी रेशियो को हम किसी भी सेम क्वांटिटी से, नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो चेंज नहीं करता है ना, आंसर चुका है, बस इसको हमको दूसरे फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बोलेंगे साहब 36 से क्योंकि मैं तो 72 से करूंगा, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा, बट फर्क क्या करेगा, हमें फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है। 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 9। 36 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6, 36। 36 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 9 चौक 36, कितना आ गया रेशियो, 9:6:4, 9:6:4। तो क्या है देखिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है 9, 6, 4, तीनों क्या है, कोप्राइम, तीनों क्या है, कोप्राइम है। इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो सवाल यह है कि क्या हम इतना करेंगे, क्या इतना करेंगे, के मानेंगे, ये मानेंगे, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना है ना, इतना कुछ मानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। करेंगे कैसे देखिए, यदि आप 4p इज इक्वल टू 6q इज इक्वल टू 9r, ये दिया होगा, ये दिया होगा, है ना। करना क्या है, 4, 6 और 9, 4, 6 और 9 तीनों का एलसीएम निकालना, कितना आएगा, 36, कितना आएगा, 36। 36 से तीनों को डिवाइड कर दीजिए, 36 से तीनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 36 से तीनों को डिवाइड करेंगे, 36 से तीनों को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा देखिए, p/9, ये कितना आ जाएगा देखिए, q/6, ये कितना आ जाएगा देखिए, r/4 आ चुका है, रेशियो ऑलरेडी आ चुका है। कैसे देखिए, p का वैल्यू कितना आ गया, 9, q का कितना आ गया, 6, r का कितना आ गया, 4, 9:6:4। अगर आप k मान भी लेते हैं, चलिए पहला स्टेप जो हमने किया, क्या किया, 36 से डिवाइड किया, बिल्कुल कर सकते हैं, अलाउड है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, रेशियो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो चेंज नहीं करेगा। अभी आ गया मेरा, अब कैलकुलेट होगा सर ये रेशियो कैसे हो गया, तो आप इक्वल टू के मान लो। अब इक्वल टू के मान लो, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 के, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 के, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 के तो कैंसिल हो जाएगा, कितना का रेशियो, 9:6:4, 9:6:4। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये सवाल दिया हुआ देखिए, 7a:4b:14c, ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसको रेशियो निकालना है, a:b:c का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले देखिए 7, 4 और 14, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका एलसीएम 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28। तो 28 से क्या कर लिए, डिवाइड कर दीजिए, 28 से डिवाइड कर दीजिए, 28 से डिवाइड कर दीजिए, 28 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ रहा देखिए, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, 14 दूनी 28, ये आगे क्या देखिए। अब देखिए कितना आगे, a/4 b/7 c/2, रेशियो क्या गया, a:b:c, 4:7:2, 4:7:2, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट। क्या कोई मुश्किल है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं इन सवालों को। अगला देखिए क्या पूछ रहा है,
ये भी देखिए बहुत इजी सवाल है ना, एमटीएस में पूछा हुआ सवाल है ना, क्योंकि मैं एक दो क्वेश्चन एमटीएस का भी ले रहा हूँ, सीएचएसएल का भी ले रहा हूँ। मेनली जो मेरा टारगेट हो क्या है वो सीजीएल है, क्योंकि अगर एक बार सीजीएल के लिए आप तैयारी कर रही हो, एक बार आपने खुद को तैयार कर लिया सीजीएल के लिए, तो इट मीन्स आपने बाकी सारे एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर लिया, इतना मान लीजिए। ओके, देखिए A/B कितना दिया है, 2:3। A/B कितना दिया है, 2:3। तो पूछा, और C/D क्या दिया हुआ, C/D क्या दिया हुआ, देखिए 5A, 5A मतलब कितना हो गया 10। D कितना है, देखिए D कितना 3B, B का 3 गुना, तो 3 का कितना आ गया 9। सिंपल सवाल है, देखो कितना इजी सवाल है, जो बोला हमने कर दिया। अब चाहे तो के मान के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, है ना, क्योंकि सी क्या है, ए के 5 गुना के बराबर है, तो अगर ये 2 है तो कितना हो जाएगा ये 10। डी है वो बी के 3 गुना के बराबर, तो कितना हो गया ये 9। अब रेशियो किसका पूछा, ध्यान से देखिए, रेशियो C/D नहीं पूछा है, रेशियो 2C/5D पूछा है, 2C/5D पूछा है। तो 2C कितना होगा, 10 दूनी 20, और 5D कितना हो जाएगा, 9×5 = 45। सो आंसर इज 20:45। अच्छा, कहीं दिख नहीं रहा है 20:45, मतलब सिंप्लीफाई करके दिया। तो देखिए 5 चौक 20, 5 9 45, कितना आ गया रेशियो, 4:9, 4:9, रेशियो कितना आ गया 4:9। ओके, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कहीं को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए एक लैंग्वेज वाला सवाल भी कर लेते हैं, एक लैंग्वेज वाला सवाल भी कर लेते हैं। क्या दिया हुआ, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 116, है ना, the second number and the third number are in the ratio 9:16। 3 नंबर मान लेते हैं, 3 नंबर मान लेते हैं, A B C, तीनों का सम दिया हुआ है ना, A प्लस B प्लस C कितना दिया हुआ 116, कितना दिया हुआ 116। ओके, द सेकंड नंबर एंड द थर्ड नंबर आर इन द रेशियो 9:16, मतलब B/C कितना दिया हुआ है 9:16। जो डेटा दिया पहले इसको लिख लीजिए आराम से। While the first number and the third number are in the ratio 1:4, मतलब A/C दिया हुआ कितना, फर्स्ट नंबर एंड द थर्ड नंबर किसमें 1:4, किसमें दिया 1:4। ध्यान से समझिएगा चीजों को, 1:4। फाइंड द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मतलब बी फाइंड करना, क्या फाइंड करना बी। अब देखिए प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिया, मैंने बोला था आपको प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर में नहीं, B/C है, फिर A/C, इसको C/A होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसको C/A होना चाहिए, C/A कर दीजिए, C/A है ना, मैं लिख दूं क्या इसको C/A, C/A, तो कितना हो जाएगा C/A 4:1, कितना हो जाएगा 4:1। अब इसको लगा लीजिए लॉजिक, A/C/B मिल जाएगा, है ना। अच्छा पहले B है क्या, पहले B है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ B आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी ऑर्डर में मिलेगा, जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी ऑर्डर में आंसर आएगा, है ना। और ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर B/C/A के लिख रहे हैं, A/B/C लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिख लीजिए, बस ध्यान देना कि A की वैल्यू कितनी आ रही है, B की वैल्यू कितनी आ रही है, C की वैल्यू कितनी आ रही है ना। तो ऑर्डर BCA है तो आंसर भी BCA में आएगा। अब देखिए B कितना आ जाएगा, सिर्फ यहाँ दिख रहा है B, तो कितना रहेगा, यहीं पे लिख दूं क्या 36, कितना रहेगा 36। सी कहाँ दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है सी आपको, तो 16×4 = 64, कितना रहेगा 64। ये कहाँ दिख रहा है, सिर्फ यहाँ दिख रहा है, मतलब कितना रहेगा 16, कितना आ गया देखिए 16, ठीक है ना, कितना आ गया 16। तो जो मेरा फाइनल आंसर आया कितना आया 36:64:16 आया। अब चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है ना, 4 से क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है ना। और अगर ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 9:16 ये रेशियो हो जाएगा 9:16 ओके। तो कितना करेंगे 16 और 9 25, 25 और 4 29, टोटल कितना आ रही है 29 आ रहा है ना। अगर मैं इसको यूनिट में मानू, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो मेथड को सीखते हैं कि करते कैसे, अप्लाई कैसे करते हैं। तरीका तो बहुत है, आप इसको के में लिख दीजिए, बड़ा तीनों का सम लिख दीजिए, अलग अलग वैल्यू लिख दीजिए तो भी आ जाएगा। जैसे 9:16:4 आया, अगर मैं इसको लिखूं के मानू, तो ये कितना हो जाएगा 9 के, बी सी कितना हो जाएगा 16 के, और सी कितना हो जाएगा 4 के, यही तो आएगा।
अगर मुझे एबीसी की वैल्यू फाइंड करना तो कैसे करेंगे, 9 के 16 के 40, ये वैल्यू होती है। अब इन तीनों का सम, इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है, 116। तो तीनों का सम कीजिए कितना रहा, 16 ना 25, 25 29 के, 29 के की वैल्यू कितनी आ गई, 29 के की वैल्यू कितनी आ गई, 116। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई 4, के की वैल्यू कितनी आ गई 4, है ना, के की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर के 4 है तो फिर तीनों की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, बी इक्वल टू कितना आ रहा है, बी पूछा था, बी इक्वल टू कितना आ रहा है, बी इक्वल टू कितना 9 के, तो 9 इंटू 4 कितना आ गया 36, बी कितना आ गया 36, देखो बी कितना आ गया 36, 36 क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, है ना, बी की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो एक तो ये प्रॉपर है तरीका है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इतना करने की जरूरत क्या है, सिंपली इसको क्या मानेंगे, यूनिट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यूनिट, कि बी कितना 9 यूनिट है, सी कितना 16 यूनिट है, और ए कितना 4 यूनिट है। ये जो यूनिट वाला लॉजिक है अभी यहां से स्टार्ट हो गया, अभी लास्ट मैथमेटिक्स जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक चलेगा। ये रेशियो मेथड का इतना इंपॉर्टेंस है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, मिक्सचर एलिगेशन हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, इवन ट्रिगो वगैरह में भी इसको हम यूज करते हैं रेशियो मेथड का। तो अभी से सीख लीजिए, इसके लिए के मानने की जरूरत नहीं है, के मान के भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें इंडिविजुअल वैल्यू अगर मानना है ना, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 के, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 के, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 के। अलग अलग हमने वैल्यू मान लिया, तीनों का सम किया, के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू रखी, बी सी ए तीनों मिल गया, है ना, हमें बी चाहिए था, बी हमने निकाल लिया। बट इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा उसको क्या मानेंगे, यूनिट मानेंगे, कि 16 9 25 25 4 29, टोटल कितना है मेरे पास, टोटल मेरे पास 29 यूनिट है, और इसकी वैल्यू कितनी है 116, इसकी वैल्यू कितना है 116। ध्यान रखिएगा ये एक प्रॉपर नंबर है, ये एक नंबर नहीं, ये यूनिट है, मैं 12 बोल रहा हूँ, तो क्या मान रहा हूँ यूनिट। कई लोग इसी को क्या करते हैं 29 एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 29 एक, ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन कंफ्यूजन क्यों होना, हम इतना प्रैक्टिस करेंगे कि हमें एक के चक्कर में पढ़ना है नहीं। ये टोटल 29 यूनिट है, उसकी वैल्यू 116 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 चौक 16। तो यही तरीका, यही अप्रोच हमें अपनाना है आगे के सारे क्वेश्चन वगैरह, है ना। और ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक, ये जो लॉजिक है, रेशियो मेथड जो है, हम आगे के सारे चैप्टर्स में यूज करते हैं, सारे चैप्टर्स में यूज करते हैं। ओके, एक दो क्वेश्चन और कर ले क्या, चलिए देखिए ये भी कर लेते हैं, देखिए ये भी कर लेते हैं, क्या करा देखिए, कि एबीसी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ 10,500 इन दिस रेशियो, है ना। एबीसी क्या करते हैं, एबीसी, है ना, उनके पास कुछ पैसा है, कितना पैसा है 10,500, उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, वो भी इक्वली नहीं कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है 5:7:9, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्या बोल रहा है कि इफ ईच वन गेट्स 500 मोर, है ना, अगर सबको 500 रुपया अधिक मिले, है ना, तो रेशियो क्या होगा, है ना, तो उनके अमाउंट का रेशियो क्या होगा, ये पूछा। तो पहले देखते हैं, है ना, तो अब 500 ऐड कर रहे हैं, तो पहले मालूम तो चलो मुझे मिला कितना है, वो कैसे निकालेंगे, फिर से वही यूनिट मेथड, याद रखिएगा यूनिट मेथड। टोटल क्वांटिटी कितना है 9 7 16 और 5 21, टोटल क्वांटिटी कितना है 21 यूनिट, और ये किसके बराबर है 10,500 के बराबर है, ये किसके बराबर है 10,500 के बराबर है। टोटल पैसा कितना है 21 यूनिट है, इसको हमेशा ऐसे बॉक्स में लिख दिया कीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना, क्योंकि ये एक यूनिट है ना, और ये क्या है प्रॉपर डेटा है, ठीक है। तो 21 यूनिट बराबर 10,500, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 25 कितना हो गया 500, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 500, ठीक है। अब देखिए इसको, इसका मैजिक दिखाता हूँ कैसे हम करेंगे, पहले आपको प्रॉपर बेसिक अप्रोच बता देता हूँ, फिर आपको करके दिखाऊंगा कि शॉर्टकट क्या हो सकता है, बेहतरीन अप्रोच क्या हो सकता है। अब देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 500, आ गई 500, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500, इसको कितना मिल गया 2500 रुपए मिल गया। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगा भाई 3500, इसको 3500 मिल गया। 9 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 4500, इसको कितना मिल गया 45, ये मिल गया। अब तीनों का पैसा आ गया कि इतना इतना मिला है, और इसका रेशियो कितना है 5:7:9। लेकिन रेशियो क्या पूछा है, किसका पूछा है कि अब 500 ऐड कर दो सब में, तो 2500 तो कितना मिल गया इसको 3000, इसको कितना मिल गया 4000, इसको कितना मिल गया 5000। अब रेशियो बताओ क्या है, अब रेशियो बताओ क्या है, अब इसका रेशियो पूछा,
तो दिख रहा है कि 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ भी कैंसिल हो गया, 3 जीरो कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया? 3:4:5, 3:4:5। बट ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं अभी, है ना, कि यूनिट से ध्यान समझिएगा, यूनिट से अप्रोप्रिएट डेटा में आपको कन्वर्ट करने अगर आ गया तो इसका उल्टा भी आना चाहिए। मतलब अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 500 है या x की वैल्यू 500 है ना, वही हुआ ना, 21 यूनिट बोली या 21x बोली, है ना, तो 21x की वैल्यू 10,500, तो x की वैल्यू कितना है? 500। तो इसका उल्टा बोलना भी सीखिए कि x का वैल्यू 500, इसका उल्टा बोलिए 500 का वैल्यू x। ये अगर बोलना सीख गया ना, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। ये सब कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ये सब करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ध्यान समझिएगा, उल्टा बोलना सीखिए। 500 की वैल्यू कितनी हो गई? x, या 500 की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट। 500 की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट। तो अगर रेशियो पहले 5:7:9 का, आपने 500 ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या किया? एक एक यूनिट ऐड नहीं कर दिया। सोचिए, आपने क्या किया? एक एक यूनिट ऐड कर दिया। यूनिट में सोचिए, ये तो रुपए में 500 ऐड किया, अगर आपने 500 ऐड किया रुपया में, तो यूनिट में कितना ऐड किया? एक यूनिट ऐड किया। मतलब अगर इसका 5 यूनिट था पहले, अब कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। अगर इसका 7 यूनिट था पहले, अब कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। अगर इसका पहले 9 यूनिट था, अब कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। समझ आ रही बात? ये सब रुपया वगैरह कुछ निकलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यूनिट से यूनिट में चले गए। समझ आ रही बात? डायरेक्ट हम यूनिट से यूनिट में चले गए। अब देखिए आंसर कितना गया? 6:8:10, बट वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर लीजिए, 3:4:5, 3:4:5। आंसर कितना गया? ए, 3:4:5। को मुश्किल है क्या? देख रहे कितना आसानी से इन सारे सवालों को हम कर सकते। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है ना, यहीं तक रखते हैं आज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। इसके बाद हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, रेशियो को कंप्लीट करेंगे और प्रोपोर्शन को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।